अभी 2 दिन बाद सब पढ़ोगे। हाँ, तो मोक्ष के सूत्र हैं, तो मोक्ष के सूत्र क्यों लिखे गए, संसार के सूत्र क्यों नहीं लिखे गए? नहीं समझ में आया? तो संसार में संसार के सूत्र भी लिखे हुए हैं, उन्हें अगर हम नहीं भी लिखें तो भी वो लिखे हुए हैं। नहीं समझ आया? तत्वार सूत्र के केवल शुरू के 4 सूत्र देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मोक्ष शास्त्र क्या होता है और संसार शास्त्र क्या होता है। पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इट मीन्स मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है। नहीं समझ में आया? तो छिपा हुआ है ना यहां पे, डायरेक्ट कहा नहीं गया। मोक्ष है तो मोक्ष का मार्ग है, इसी तरह से संसार है तो संसार का भी मार्ग है। तो ये जो मार्ग है ये किससे चल रहा है? चलो इसी मोक्ष शास्त्र से सम्यक दर्शन का मोक्ष मार्ग भी पढ़ते हैं और इसी मोक्ष शास्त्र से अपन संसार का भी मार्ग देखते हैं। सुन रहे हो? नया चिंतन आपको सुना रहा हूं। फिर आगे का सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बनाइए संसार का सूत्र से। अब कुछ पढ़े लिखे तो हो ही नहीं तुम लोग, कैसे बनाओगे सूत्र? हम ही बनाते हैं। आपको तत्वार्था बस एक बीच में लाइन डालनी है, क्या बोलते हैं उसको, एक डंडा, आ की मात्रा लगानी है। तत्वार्था श्रद्धानम मिथ्या दर्शनम, ये सूत्र बन जाएगा। ये किसके लिए हो गया? ये संसार में। तत्वार्थ का अश्रद्धानम इससे निकलेगा, माने तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं होना, इसका नाम क्या है? ये मिथ्या दर्शन है। समझ में आ गया? बोलो तो। हाँ, उल्टी पढ़ाई भी कभी कभी पढ़ लिया करो। फिर आगे, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। सुन रहे हो? ये सूत्र कॉमन है, ये दोनों मार्ग पर लगेगा। सम्यक दर्शन भी निसर्ग से होता है और अधिगम से माने पर के उपदेश से होता है। इसी तरह से मिथ्या दर्शन भी स्वाभाविक होता है, नैसर्गिक होता है, निसर्ग से होता है और पर के उपदेश से भी होता है। हाँ, पर के उपदेश माने वही मिथ्या उपदेश से भी होता है। समझ में आ रहा है ना? तो तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, यह सूत्र केवल सम्यक को ही बताने के लिए नहीं है कि सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है। इसके विपरीतता में जब हम संसार का मार्ग देखेंगे तो उसके लिए भी यह बिल्कुल फिट बैठता है। मिथ्या दर्शन भी 2 प्रकार का है। कैसे? एक निसर्ग से माने स्वाभाविक रूप से चला आ रहा है, और एक पर उपदेश से। एक मिथ्यात्व होता है जो सबके अंदर मिथ्यात्व कर्म के उदय से पाया जाता है, उसको नैसर्गिक कहते हैं, निसर्गज मिथ्यात्व कहेंगे। और एक मिथ्यात्व वो होता है जो दूसरों के उपदेश सुनने से उसके अंदर आ जाता है, कुशास्त्रों को पढ़ने से भी आ जाता है, और कोई भी ऐसे उपदेश जो उसको मिथ्या मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले हैं, उन उपदेशों को सुनकर के जब उसकी बुद्धि तैयार हो जाती है तो वह अधिगमज मिथ्या दर्शन कहलाएगा। सुन रहे हो कि नहीं? ताजा खाते हो कि बासी खाते हो? बोलो, तुम कैसा भी खाते हो, मैं तुम्हें ताजा ही खिलाता हूं। ये आज का ही बनाया हुआ है और आज ही खिला रहा हूं तुमको। समझ में आ रहा है? तो ये आप देखो, शुरू के 4 सूत्रों में कितने हो गए? 3 हो गए ना? तत्वार्था श्रद्धानम मिथ्या दर्शनम। ठीक है ना? अब इसके आगे, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम।
क्या समझ आया? इसमें क्या करोगे? ये तत्व हैं किसके लिए? मोक्ष मार्ग के लिए। और संसार मार्ग में तत्व किसको माना जाता है? पृथ्वी व्यप तेजो वायु गगनानि तत्वम। ये संसार मार्ग में तत्व माने जाते हैं। सुने कि नहीं? संसारी जीव किसको तत्व कह रहे हैं? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये तत्व हैं। समझ में आ रहा है? बस इन चार सूत्रों को ही बस समझ लो। इन चार सूत्रों का ही बस अपने सामने डिफरेंस रख लो। एक तरफ मोक्ष मार्ग के चार सूत्र हैं और संसार मार्ग के चार सूत्र हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस आपके सामने है तो आप सम्यक्त की ओर आ सकते हैं। ये अगर आपने सुन भी लिया तो भी समझ लेना कि आपके अंदर सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता है। अगर ये सुन भी लिया तो हाँ, बिना ऊंगे पूछना ना पड़े क्यों सुन रहे थे कि नहीं। हाँ सुन रहे थे महाराज।